आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और रूखी सूखी बेजान स्किन हमारी खूबसूरती छीन लेती है। सर्द हवाओं के असर से बचने के लिए आपको सर्दियों में अपनी स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे विंटर ड्राई स्किन से बचने के तरीके, जिससे सर्दियों में भी आप अपनी खूबसूरती बरकरार रख सकती हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 9205287347 और 012066938849। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर शैला, जैसे आज हम बात करेंगे विंटर ड्राई स्किन की, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सर्दियों में हमारी जो स्किन है वो इतनी रूखी सूखी बेजान क्यों हो जाती है? देखिए, हवा में जो नमी है वो कम हो जाती है जी। तो जो हमारी जिल्द है उसका जितना भी मॉइस्चर है, उसकी जितनी भी नमी है वो हवा में चली जाती है। अच्छा। दूसरी चीज, जो हम सर्दी से बचने के लिए काम कर रहे हैं, हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं और कई बार तो मैंने ये देखा है कि लोग कपड़े बस स्किन को हवा लगती ही नहीं है, मतलब वो कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े चढ़ा लिए। तो इनकी वजह से जो एक नेचुरल ऑयल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए जिल्द जो है वो पहले ड्राई होने लगती है, सूखी होने लगती है, उसके बाद उसमें खारिश, और खारिश वाली स्किन में फिर आपको एलर्जी और इरिटेंट डर्मेटाइटिस होने लगता है। जी, जैसे अगर हम समर्स की बात करें तो उसमें हमारी जो क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, वो अलग तरह के होते हैं और जब सर्दियां आती हैं तो अलग तरह के होते हैं। तो अगर सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सबसे पहले हमें क्या बदलने की ज़रूरत है? देखिए, स्किन में होल्स होते हैं जो हमारे अंदरूनी टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री उतना ही रहता है। तो ये काम हमारी स्किन का होता है। गर्मी में ग्रेडियंट जो है अंदर से बाहर होता है, माने पसीना निकल रहा है, तो जब पसीना निकलता है वो इवेपोरेट होता है, हवा में वो चला जाता है, तो हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। सर्दी में हमें अंदर जो है हीट को एब्जॉर्ब करके रखना है। तो आपने देखा होगा कि सर्दी में शिवरिंग, जैसे ठिठुरना जो है वो क्यों है, वो इसलिए है कि वो मसल के एक्शन से आप हीट को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो सर्दी में हमारा सारा एम जो है अंदर ही चीजें रखना है, तो ग्रेडियंट अंदर बाहर से अंदर हो जाता है। तो अब आपको पतली नहीं थिक क्रीम्स की जरूरत होती है। यही बात ऑयल्स में भी लागू होती है। गर्मी के जो तेल होते हैं वो पतले तेल होते हैं, जिसमें आपका कोकोनट ऑयल आ गया, चमेली जैस्मिन का तेल आ गया, या बेबी ऑयल या क्लियर ऑयल। लेकिन सर्दी में अगर आप पतला तेल लगाएंगे वो कुछ काम नहीं करेगा। तो सर्दी में हमें थिकर ऑयल्स चाहिए, जिसके अंदर आ जाता है बादाम का तेल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे अंदर गर्मी पहुंचाने के लिए हैं। तो स्किन का काम खाली खूबसूरती नहीं है, स्किन का बहुत बड़ा काम है, नहीं तो हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स नहीं होते और सर्दी और गर्मी झेल नहीं पाते। जी, जैसे हम बात करें, सर्दियों में ज़्यादातर गर्म पानी का इस्तेमाल होता है नहाने के लिए, या फिर अगर फेस आपको वॉश करना है तो उसके लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करें? क्या हम गर्म पानी का इस्तेमाल कम करें, उससे थोड़ा सा हल्का गुनगुना इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, गुनगुना ही होना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नज़ला हो जाएगा, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि गुनगुना पानी होना चाहिए और बाथरूम में ही एक मॉइस्चराइजर रखा होना चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि जब आप हॉट वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके नेचुरल ऑयल्स को हटा लेता है। अब इतनी देर में आप निकल के रूम में जाते हैं, शायद 10 काम और करते हैं, फिर आपको मॉइस्चराइजर याद आता है, तब तक वो स्किन जो है वो नमी पूरी तरह खो चुकी है। तो हल्की डैम्प स्किन जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर अगर आप हाथ के हाथ मॉइस्चराइजर लगाएंगे वो 10 गुना बेहतर काम करेगा रादर देन अगर आप 10 मिनट बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे। और पानी हमेशा नीम गर्म ही होना चाहिए। खौलता हुआ पानी आपकी स्किन को सिर्फ ड्राई ही नहीं करता, जलाता है। जली हुई स्किन के साथ दिक्कत क्या होती है कि उसकी पपड़ियां उखड़ने लगती हैं। नॉर्मली हमारी स्किन का सेल एक एक करके झड़ रहा है, हमें नजर भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी स्किन पूरी पपड़ी बन के निकलने लगेगी, तभी डैंड्रफ भी सर्दी में क्यों ज्यादा आता है। पसीने तो हमें गर्मी में आ रहे हैं, खाली फंगल इन्फेक्शन होता तो खाली गर्मी में होता, लेकिन सर्दी में इसलिए आता है बिकॉज वो पपड़ियां एक दूसरे से जुड़ के और फिर वो निकलने लगती है।
जी, यानी कि अगर नहाने से पहले कुछ देर पहले आप किसी ऑयल की या किसी क्रीम की मसाज कर लें तो वो बेहतर होगा। सबसे बेहतर वही है। सबसे अपने आप को ड्राइनेस से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपनी बॉडी के ऊपर गर्म पानी डालने से पहले आपने एक लेयर ऑयल की लगाई हुई हो, क्योंकि एक बार जब आपने उस पर गर्म पानी डाल दिया फिर साबुन लगा दिया तब तो वो निकल ही चुका ना, फिर तो आप उसको सिर्फ रिप्लेनिश करते चले जाएंगे, आपने बचाया कुछ नहीं, आपने जो गंवाया सिर्फ उसको पकड़ते रह गए। तो हमेशा एक बाथ ऑयल एक ऐसा कंसेप्ट है कि आप बस बाथरूम में एंटर कीजिए, हाथ पे थोड़ा सा तेल लीजिए, खासकर जो एक्सट्रीमिटीज हैं हाथ और पैर, इनका लेग्स जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर लगाइए, तभी उसके ऊपर पानी डालिए। जी, यानी बहुत ज़रूरी है सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल रखना। अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करूं तो इनका बहुत अहम रोल होता है और जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं हर तरह के कॉस्मेटिक्स, तो सर्दियों में भी क्या इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है? जी हाँ, गर्मी के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं वो वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे फाउंडेशन भी हम बोलते हैं लिक्विड फाउंडेशन ले लीजिए। अगर आप आई शेडो मस्कारा का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो भी पाउडरी फॉर्म में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी में चीजें जो हैं वो ऑयल बेस्ड होने लगती हैं। अगर आपको ब्लशर भी लगाना है तो वो भी क्रीम बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको एस्ट्रिंजेंट बिल्कुल हटा देना है। देखिए, अल्कोहल बेस्ड जो भी चीज है, जहां भी स्प्रे बन रहा है या वो अल्कोहल में बन रहा है, वो स्किन को ड्राई करेगा। तो ये सब हमारे गर्मी के काम थे। अब हमें सर्दी में चाहिए उसको नमी को हमें अंदर पहुंचाना है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा टोनर लगा सकते हैं, उसके बाद लाइट मॉइस्चराइजर लगाइए। हमेशा फाउंडेशन जो है क्रीम में मिला के लगाएं। गर्मी में आप मूस का इस्तेमाल करते हैं, कैलेमीन लोशन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब सर्दी के में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो और ड्राई करेगा। जी, जैसे आपने कहा कि कैलेमीन का हम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, तो क्या सर्दियों में ये इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है या आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, फायदा कुछ नहीं करेगा। और अगर आपने ड्राई स्किन के ऊपर कैलेमीन, असल में बाजार में जो कैलेमीन मिलता है वो ज्यादातर कैलेड्रिल होता है, और कैलेड्रिल में फिनारामीन होता है जो आपकी स्किन से नमी को बिल्कुल खींच लेता है। ये बात ना लोगों को ज्यादातर रियलाइज नहीं होती। वो कैलेमीन लोशन, पिंक लोशन उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें कि सर्दी में ना मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल होगा, ना कैलेमीन लोशन का इस्तेमाल होगा। सर्दी में इस्तेमाल होगा सिर्फ ऑयल्स का। तो बादाम तेल यूज होगा, ऑलिव ऑयल यूज होगा, बेबी ऑयल यूज होगा, चाहे वो नहाने से पहले हो या नहाने के बाद हो। जी, तो कुछ खाने का भी असर होता है स्किन पर? जैसे अगर हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा लें तो इनका असर होगा हमारी स्किन पे? बिल्कुल। नट्स जो है सीजनल, नेचर ने अपने हिसाब से ही चीज़ें दी हैं। गर्मी के फल आपने देखे हैं, पानी ज़्यादा होता है, तरबूज है, खरबूजा है। सर्दी में हमारे नट्स आ जाते हैं। नट्स में होता है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है, जो आपकी स्किन के नॉर्मल ऑयल्स हैं, वही उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। हिंदुस्तान में हम हमेशा बादाम को भिगो कर खाते हैं। उससे क्या होता है कि वो छिलका निकल जाता है और वो सिर्फ गिरी खाते हैं। जो लिनोलिक एसिड है वो तो छिलके में चला गया। तो कोशिश कीजिए कि आप रोज सुबह 6 से 8 बादाम खाएं, लेकिन चबा कर खाएं, उसे भिगो कर ना खाएं। अब ये क्यों बात शुरू हुई कि भिगो कर खाना चाहिए? हमारा गर्म प्रदेश है तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि गर्मी ना हो जाए, वो गर्म ठंडे की तासीर जो रहती है। तो उसके लिए आप कोशिश ये करें कि जब गर्म मौसम आएगा तब आप 2 खाइए। सर्दी के मौसम में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आप 6 से 7 खाइए। नट्स में दूसरी नट्स हैं अखरोट, वो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अखरोट का सेवन रोज नहीं करना चाहिए। अखरोट हफ्ते में 2 दिन होना चाहिए। काजू में ऐसी कोई बड़ाई नहीं है सिवाय टेस्ट के। तो जो असली नट्स हैं वो है बादाम और अखरोट। और जैसे आप स्किन स्पेशलिस्ट है और हम बात कर रहे हैं स्किन की, ड्राई स्किन की, तो हम तो सिर्फ स्किन के बारे में इतना ही जानते हैं कि अगर हम उस पर अच्छी क्रीम्स लगाएं तो हमारी स्किन अच्छी होगी, चेहरा चमकेगा और खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अगर हम अपनी स्किन को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो उसमें कितनी लेयर्स होती हैं और वो किस तरह से काम करती हैं? स्किन असल में खाली एक जिल्द, खाली एक कवरिंग नहीं है, उसके अपने काम हैं। तो उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। ऊपर की लेयर्स हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे होती है डर्मिस। एपिडर्मिस वो लेयर है जो झड़ रही है, सर्दी में जो दिक्कत कर रही है वो एपिडर्मिस कर रही है। नॉर्मली 30 से 32 दिन में जो लेयर चेंज होती है वो सर्द मौसम में, क्योंकि वो चीजें जुड़ के निकल रही हैं, वो 8 से 10 दिन में भी वो कई बार निकलने लगती है। तो हमें उस जिल्द को बचा के रखना
रखना है, उसकी नमी को बचा के रखना है। जहां तक डर्मिस का सवाल है, वो एज के साथ पतली होती चली जाती है। अच्छा। तभी जो सेंसिटिव स्किन है, और वो बच्चों की भी कम होती है, तो जो सेंसिटिव स्किन या ड्राई स्किन या जिसको हम सर्दी में जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत ज्यादा है, वो हम एक्सट्रीम्स ऑफ एज बोलते हैं, एक बचपन और एक बुढ़ापा। तो यहां पर दोनों जगह आपको अपनी स्किन की ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। सर्दी में क्या होता है, बिकॉज ड्राई सेल्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्लो नहीं मिलता, मतलब वो शाइन नहीं मिलती। देखिए, ग्लो का मतलब ये है कि जब लाइट, कोई भी लाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी तो वहां पर एक शाइन आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर डेड सेल्स की एक लेयर लगी हुई है तो वो शाइन बिल्कुल नहीं आएगी। सर्दी में इसीलिए हल्का सा एक्सफोलिएशन करना, हफ्ते में एक बार, आप चाहे घर का एक्सफोलिएटर बनाएं, आप दाल पीस के बना सकते हैं, जो हमारा चोकर होता है उसको भिगो के बना सकते हैं। अच्छा। रवा का बना सकते हैं। हल्के हाथ से उसको निकालिए, तो रगड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको इंजरी नहीं करनी है, वो सेल्स तो ऑलरेडी निकलने को तैयार है। तो हल्के हाथ से उसे निकालिए और उसके बाद कोशिश ये कीजिए कि तभी नहाने के बाद एक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी सर्दी की केयर में खासकर एक्सट्रीम्स ऑफ एज, और एक्सट्रीम्स ऑफ एज का मतलब ये नहीं है कि बहुत बूढ़े लोग ही होंगे। जो विमेन हैं, जो मीनोपॉजल एज में हम पहुंच जाते हैं, जब 45 to 50 वाली जो एज है, उसमें भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बताया कि जो हमारी स्किन की लेयर है डर्मिस, वो एज के साथ पतली होती जाती है, तो क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है? डर्मिस वो लेयर है जो एजिंग कर रही है। जैसे एजिंग का अगर आप देखें तो सबसे पहला जो निशान आएगा वो आपके हाथों पर ही आएगा, बिकॉज यहाँ की डर्मिस बहुत ज्यादा कम होती चली जाती है। इसी के लिए हम कोलेजन बूस्टर्स देते हैं। इसी के लिए जो हम आपने देखा होगा कि इंट्रालीजनल भी चीजें लगाई जा रही हैं। लेकिन इस डर्मिस की हेल्थ जो है वो आपकी इंटरनल हेल्थ से जुड़ी है। तो अगर आप अपनी हेल्थ को बरकरार रख रहे हैं, एजिंग तो होगी ही होगी। देखिए, जो हम 20 में थे वो 30 में नहीं होंगे, जो 30 में थे वो 40 में नहीं होंगे, लेकिन कम से कम जो हैं वो लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो अपनी खान पान का ध्यान रखें, अपनी स्किन की हेल्थ का ध्यान रखें, तो ऑटोमेटिकली डर्मिस आपकी हेल्दी रहेगी। जी, जैसे आपने बताया कि उम्र का हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा असर होता है। बहुत से लोग सिर्फ अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, महंगी महंगी क्रीम्स खरीद लेते हैं, पार्लर जाते हैं, यही सब करते हैं। लेकिन अगर हम कहें तो सेहत पे जो असर होता है सबसे ज़्यादा हमारे खान पान का होता है। हम कितना पानी पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, वो किस तरह से अपना ख्याल रखें? देखिए, आपको ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपका कैल्शियम नॉर्मल नहीं है, अगर आपका जिंक नॉर्मल नहीं है, अगर आप मल्टीविटामिन्स नहीं ले रहे हैं, बीच बीच में तो बाल भी गिरने लगेंगे, स्किन भी ड्राई हो जाएगी, और कहीं ना कहीं वो जो एक लिथार्जी है वो आपके ऊपर नजर आने लगेगी। तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि आप स्किन का ध्यान रखें, वही बात कि फेस का ध्यान रख रहे हैं, पर स्किन तो सभी जगह है। और खासकर जो जरूरी है वो है बैक की स्किन। बैक की स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है। अगर हमारी नॉर्मल स्किन 10 लेयर थिक है तो बैक की स्किन कम से कम 25 लेयर थिक है। तो बैक की स्किन के लिए हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है कि अगर आपको कोई दाने या इरिटेशन रहती है तो वो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि वहां पर निशान है या बार बार वहां पर इरिटेशन हो रही है, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए। होता यह है कि बैक एक ऐसी जगह है जो आपको नजर नहीं आ रही है, तो आप उसको निग्लेक्ट करते चले जाते हैं और वहां पर भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी डॉक्टर शहला, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ड्राई स्किन की, तो सर्दियों में अक्सर ये होता है कि लोग पानी बहुत कम पीना शुरू कर देते हैं, तो उसका हमारी स्किन पर कितना असर होता है? देखिए, पानी जो है उसकी जितनी ज़रूरत है गर्मी में ज़्यादा हो सकती है, सर्दी में कम नहीं हो सकती। तो गर्मी में क्योंकि आप स्वेट की वजह से पानी लूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी पीना है, पर सर्दी में भी आपको 10 से 12 ग्लास तो पानी पीना ही है। 10 से 12 ग्लास का मतलब है 2 बोतल पानी। उसका तरीका एक ही है कि घर में जितने भी लोग होते हैं उनके हिसाब से अलग अलग रंग की 2-2 बोतल होनी चाहिए जो उन्हें सुबह से शाम पीनी है। सर्दी में प्यास नहीं लगती है, और प्यास नहीं लगती तो आपका इंस्टिंक्ट नहीं होता पानी पीने का। पर अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो पहले ही मौसम इतना ड्राई है और वो ड्राइनेस जो है वो आपके स्किन से सारा मॉइस्चर लेके जा रही है और आप अंदर से और ड्राई होते चले जा रहे हैं, तो होगा ये कि ड्राई स्किन फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। जी डॉक्टर शैला, एक कॉलर हमारे साथ है बेंगलोर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका?
मैम एक्चुअली मैं अभी ना बाहर से घूम के आई हूँ, तो स्किन एकदम मतलब बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है जी। और पिंपल की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है, तो उसके लिए क्या किया जाए? जी, जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा जो सन एक्सपोजर है वो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी से शायद 60 से 70% बढ़ जाता है, क्योंकि अपने घर में तो हम घर में रहते हैं या काम पे जाते हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम ब्राउन स्किन लोग हैं तो हमें सनस्क्रीन की अहमियत नहीं पता, क्योंकि हम टैन हो सकते हैं, जल नहीं सकते हैं। तो ये जो जब वापस आते हैं तो हमेशा एक ड्राइनेस, एक टैनिंग, वो सब हो जाती है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले तो टैन उतारना है और उसके बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना है। टैन उतारने के लिए आप जो ब्लीच बाजार में मिलते हैं, फ्रूट ब्लीचेस, वो इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो आप एक हनी लेमन का ब्लीच बना के वो लगा के उससे टैनिंग को उतार सकती हैं। लेकिन मॉइस्चराइज करना बहुत बहुत जरूरी है। तो बेसिक स्टेप्स जो मॉइस्चराइजिंग के हैं वो वापस आने के बाद और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। नहाने से पहले पूरी बॉडी पर ऑयल मसाज होगा, अगर वो हल्का गर्म हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप बैठ के ऑयल मसाज करें, तो आप बाथ ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज बाथ ऑयल बाथरूम में आप इमिडिएटली लगा के नहा भी सकते हैं। गुनगुने पानी का इस्तेमाल होगा, फिर बॉडी वॉश आ जाएगा, और अगर वो लूफा के साथ इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब आपकी बॉडी हल्की सी गीली है उसी वक्त आप एक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। एक्ने प्रोन स्किन जो है, जिनको एक्ने होते हैं, अगर ज्यादा गाढ़े मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो एक्ने और ज्यादा बढ़ जाता है। आप बाजार जाइए, केमिस्ट के यहाँ जाइए और बोलिए कि मुझे एक्ने के लिए मॉइस्चराइजर चाहिए, तो वो मॉइस्चर फ्री जो मॉइस्चराइजर होता है, ये एक फैलेसी है कि वो ऑयल भी ठीक कर रहा है पर वो ऑयली भी नहीं कर रहा है। तो एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगली बार जब बाहर जाएं तो सनस्क्रीन पे ज्यादा ध्यान दें। डॉक्टर शैला, 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? अब मेरे ना सर में कुछ अजीब से जो दाने से हुए थे, फिर खुश्की बहुत हो गई थी। उसके बाद जो मेरी जो हाथ की उंगलियां हैं उनके पीछे भी कुछ अजीब से चित्ते से बन गए थे। कभी उसमें दर्द वगैरह या खुजली तो नहीं होती, लेकिन वो कुछ इस तरह के थे। उसके बाद पैर वैर में भी 1-2 जगह हो गए थे। फिर मैंने दवाई वगैरह ली थी, तो उससे क्लॉपैस और इस तरह की नैनो जेल वगैरह लिए थे, तो उससे थोड़ा आराम भी हुआ था। लेकिन फिर जो है, फिर अभी सर्दी आने के बाद फिर मुझे लगने लगा है कि ऐसा होने लगा है। और मुझे जो सर पे जो बहुत ज्यादा खुश्की होती है, तो डैंड्रफ होता है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा शैम्पू भी बताते हैं अगर कोई यूज करने के लिए। ठीक है। देखिए, स्किन केयर होती है, स्किन की ट्रीटमेंट नहीं होती है। हर आदमी की एक स्किन टाइप है और उसको उसकी केयर सीखनी पड़ेगी। इस लेवल तक उस प्रॉब्लम को ना बढ़ाएं कि दवाओं की जरूरत पड़े, उससे पहले ही आपको अपने रूटीन में ले आना चाहिए। अगर आपको डैंड्रफ रहता है तो सबसे पहला काम है फ्रीक्वेंट वॉशिंग। अगर आप हफ्ते में 2 बार वॉश कर रहे हैं तो वो डैंड्रफ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो जो डेड सेल्स हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। आप एक माइल्ड शैम्पू से रोज हेड वॉश कीजिए। उसके बावजूद अगर आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है, तब आपको एक एंटी फंगल, एंटी डैंड्रफ शैम्पू की जरूरत है। पर वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो दवा है, वो रोज की क्लिनजिंग नहीं है। जहां तक हाथ और पैर की स्किन होती है, मैंने जैसे अभी बताया कि ये बहुत थिक स्किन होती है। ये 10 लेयर है तो वो 20 लेयर है, और यहाँ पर कोई भी पोर्स नहीं होते हैं, तो कुछ भी अंदर पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। जब भी हम कुछ क्रीम लगाते हैं या लोशन लगाते हैं, तो जहां जहां बाल है उसके पास पोर होता है, वहां से वो अंदर जाती है। इसीलिए हाथ और पैर पे हमेशा यूरिया बेस्ड क्रीम लगती है। बाजार में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हैंड क्रीम और फुट क्रीम अलग है। वो क्यों अलग है? क्योंकि उसके अंदर यूरिया है। यूरिया जो है इन स्किन के अंदर ये चीजें लेके जाता है। तो जिसकी स्किन में ड्राइनेस है, और ड्राइनेस ज्यादातर यही देखेंगे, नकल डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं कि जहां हमारी स्किन जो है मुड़ रही है वहीं पर ही ड्राइनेस आती है। तो रोज रात को ये आपका मामूल होना चाहिए कि आप बैठेंगे तसल्ली से, जब सब खाना पीना हो गया, हाथ धुल गए, उसके बाद बादाम तेल लें, हल्का सा गर्म करें, उसको अच्छी तरह से मालिश करें। और पैर अगर ज्यादा फट रहे हैं तो फुट क्रीम, कोई भी फुट क्रीम
क्रीम ले सकते हैं, उसे रात को एड़ी पर और पंजों पर लगा के सॉक्स पहन के सो जाइए। 4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब करना बंद कर देंगे। शायद हफ्ते में 2 दिन करें, रोज ना करें, लेकिन स्किन केयर आपको करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर शैला, आप हमारे स्टूडियो में आई और स्किन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए।